जुलेखा का नाम आपने सुन रखा है, सूरह यूसुफ को कई मर्तबा कई तरीकों से आपने सुना हुआ होगा। जुलेखा बुतों की मानने वाली थी, बुतों की पूजा करती थी। अब बुतों के सामने बैठ जाती। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदाई हुई तो उस जुदाई में बुतों के सामने बैठ जाती और शब रोज गुजारती और बैठ करके जुमले दोहराती। जुमला ये होता, या सनमी, या सनमी, सनम कहते हैं बुत को, या सनमी, या सनमी, मुझे यूसुफ से मिलवा। अब इसी सना में शब रोज गुजरते चले गए, मुलाकात कोई नहीं हुई। एक दिन ऐसी वक्त गुजरा, रात का पिछला पहर है, क्यों कह रही है या सनमी, या सनमी, या सनमी, मुझे यूसुफ से मिलवा। अब या सनमी कहते कहते अचानक जुबान फिसली, जुबान से निकला या सामदी, या सामदी, या सामदी, मुझे यूसुफ से मिलवा। अब अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील यूसुफ के घोड़े का रुख जुलेखा की तरफ मोड़ दिया जाए। जिब्रील ने अर्ज की, मालिक की कायनात, पूरी जिंदगी बुतों को पुकारा, आज इतनी कर्म नवाजी क्यों? फरमाया, जिब्रील सुन, पूरी जिंदगी उसने बुतों को पुकारा, आज भी वो है बुतों के मानने वाली, लेकिन उसकी जुबान बेशक फिसली है, लेकिन उसने पुकारा है हमें, और जिस वक्त कोई हमें पुकारता है हम उसे खाली नहीं मोड़ते, हम उसे जरूर अता फरमाते हैं। तो वो रब तो इतना अता फरमाने वाला है, वो बख्शिश के बहाने अता फरमाता है। कभी शबे मिराज, कभी शबे कदर, कभी शबे बारात, अल्लाह बरकतों वाली रातें हमें अता फरमाता है ताकि हम उस ताल्लुक को मजबूत करें जो बंदे और रब के दरमियान है। हर चीज एक सिस्टम के साथ चलती है। रब बड़ा करीम है, बड़ा ही करीम है। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वसीयत फरमाई अपने आखिरी वक्त में। वसीयत क्या की, तवज्जो से सुनिएगा। आपने कहा, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए और जो कफन मुझे पहनाया जाए, उस कफन के ऊपर एक जुमला लिखना। उस कफन के ऊपर, ये किसका फरमान है? जिनकी शान ये है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अली जमीन और आसमान में, जमीन पर नहीं सिर्फ फरमाया, जमीन और आसमान में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां तेरे सजदे का निशान ना हो। शान ये है। जुमला क्या है? कहा, मेरे कफन पे लिख देना, ना अपने अमलों पे मान है, ना अपने कल्बे सलीम पे मान है, ऐ रब फकत इतना मान है कि अली जिसके पास आ रहा है वो एक करीम का दरबार है। अली जिसके हुजूर हाजिर हो रहा है वो दरबार एक करीम का है, यानी वो रब बड़ा करम फरमाने वाला है। हम जब उसे पुकारते हैं तो वो पुकारने पर हमारी सदा का जवाब देता है। अब गुज़िश्ता जो रात गुजरी है बड़ी रहमतों वाली, बड़ी बरकतों वाली, वो रब इरशाद फरमाता है, हम आसमाने दुनिया पर अपनी शायाने शान बंदों को सदा देते हैं। अब बेशक वो रात गुजर चुकी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत कम नहीं हुई। वो कैसे? एक सिलसिला है, एक सिस्टम है। ये महफिल हमने मुनक्किद की, यहाँ पर साउंड वाले भाई आए, मैं आया, हाफिज साहब आए, महमूद ने इसका इंतजाम किया। अब ये 4-5 बंदों की पूरी टीम इस महफिल का इंतजामिया में शामिल है। अगर ये इंतजामिया की टीम ना हो, ये सिस्टम ना से मुनक्किद है, ना हो सके। क्यों? हर चीज की डिमांड एक सिस्टम है, हर चीज की डिमांड। इस कायनात की डिमांड भी एक सिस्टम है। वो डिमांड क्या है? वो डिमांड है कि जो मोहब्बत अल्लाह और बंदे के दरमियान है वो कम नहीं होनी चाहिए। ताल्लुक हमेशा दो तरफा होता है, मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है। एक जुमला है, अगर मैं किसी को बताऊं या आप किसी को बताएं, जी मैं फुलां से मोहब्बत करता हूं, अब जिसे आप बताएंगे उसका क्वेश्चन क्या होगा, उसका सवाल क्या होगा कि तू जिससे मोहब्बत करता है क्या वो भी तुझसे मोहब्बत करता है? यही सवाल होता है ना। हम जिसे भी बताते हैं, किसी से भी हो जाए, किसी से भी जब हम बताते हैं, पूछने वाला पूछता है जिदे नाल तू करदा भी तेनू पसंद करदा कि कोई नहीं करदा, या तू कल्ला ही लगा। लेकिन कुर्बान जाइए, जब हम बताते हैं हम रब से मोहब्बत करते हैं, कोई ये नहीं पूछता कि रब भी तुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि सबको पता है जिसने हमें पैदा किया
किया है, यकीनन वो मोहब्बतों वाला रब है, यकीनन वो हमसे मोहब्बत फरमाने वाला रब है। क्यों? सुनिएगा, एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, हजरत अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है? उन्होंने कुछ देर खामोश रहे, सोचा, सोचने के बाद जवाब दिया, का पुत्र अल्लाह बड़ा ही सोना, अल्लाह बड़ा ही सोना। सवाल करने वाले ने पूछा, जी आपने रब को देखा है? कहा देखा नहीं है, जो मेरी इतनी खताओं के बावजूद मुझे बराबर रिज्क दे रहा है, यकीनन वो बड़ा ही सोना रब है, यकीनन वो बड़ा ही करम फरमाने वाला रब है, यकीनन वो बड़ी रहमत फरमाने वाला रब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हर चीज की डिमांड है सिस्टम, इस कायनात के चलने की डिमांड है सिस्टम, और वो सिस्टम है अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक का। हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना अल्लाह बहुत बड़ा है, तो कुछ लोग कहते हैं ये भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? जो चीज बड़ी होती है उसको नापा जाता है, अल्लाह नापने से भी पाक है, वो तो इससे भी बड़ा है। अल्लाह वो है जिसने सबको पैदा किया है, तो इसलिए वो रब और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक है मोहब्बत का। ये सिस्टम कायम रहे, इस कायनात का हुस्न बरकरार रहता है। लेकिन बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब ये ताल्लुक रब की तरफ से चल रहा होता है, बंदे की तरफ से रुक जाता है, बंदे की तरफ से रुक जाता है। कैसे? बड़े सारे लोग ऐसे हैं, कितनी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं पता ही नहीं होता, कितने सजदे भूल जाते हैं पता ही नहीं होता, मस्जिद की अज़ानें होती चली जाती हैं पता ही नहीं होता, जबकि इमामुल अंबिया का फरमान क्या है, हदीस क्या है, हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा बयान फरमाती हैं, हम अक्सर घर पे खाना खा रहे होते, मस्जिद से अजान की आवाज आती, कहते हम अचानक देखते नबी करीम अलैहिस्सलाम का रंग तब्दील हो जाता। हम पूछते तो अल्लाह के नबी बयान फरमाते, आयशा इतने बड़े घर से दावत आई है, पता नहीं मैं उस मुताबिक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ये इमामुल अंबिया का फरमान है। हम उम्मती हैं, हमें अज़ानों की, नमाजों की, किसी चीज की फिक्र नहीं, लेकिन ये ताल्लुक दो तरफा है, बंदा भूल जाता है, रब बंदे को भूलता नहीं है। वो रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। क्या इसका तर्जुमा है? आप में से अगर कोई बताना चाहे तो आप बताएं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। एक सोना जहा तर्जुमा सनामायदा सुभान अल्लाह कहें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम लफ्ज़ी तर्जुमा बिल्कुल ठीक है जो भाई ने बताया कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें चर्चा करूंगा, तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लेकिन इसका बड़ा आशिकों वाला तर्जुमा सुनिएगा, रब ने यहाँ पर फरमाया है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम मुझे याद करो बस मैं तुम्हें याद रखूंगा। और जो बंदा रब के यहाँ उसकी आगोश में रहे, फिर दर दर पर दामन फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो रब अता फरमाने वाला है। वो रब है जिसने बादशाहों को भी पैदा किया है। तो ये ताल्लुक बंदे की तरफ से कमजोर हो तो हो जाता है, लेकिन रब की तरफ से कमजोर नहीं होता। दलील सुनिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा गुनाह करे, तौबा करे, फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे, फरमाया 70 मर्तबा गुनाह करे, 70 मर्तबा तौबा करे, 71वीं मर्तबा फिर गुनाह करे, सिर्फ एक आंसू बहा दे, रब 70 मर्तबा की तौबा को कबूल फरमा लेगा। रब की तरफ से ताल्लुक में कमजोरी कहीं नहीं है, हमारे मांगने में कमी है, उस रब की अता में कमी नहीं है। इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस नहीं है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का खौफ है। अगर ये नसीब हो जाए तो इंसान का ये जहां भी संवर जाता है और वो जहां भी संवर जाता है। कैसे? बस आखिरी हदीस मुबारका है, तवज्जो से सुनिएगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, एक नौजवान, नेक नौजवान मस्जिद आता, मस्जिद से घर जाता, नमाजें पढ़ता पाबंदी के साथ, जिस रास्ते से गुजर के आता उस रास्ते में एक खातून का घर है। अब वो खातून रोजाना दावत गुनाह देती, रोजाना दावत गुनाह देती, तो ये ताल्लुक रब की तरफ से कमजोर नहीं होता।
जब जब कमी होती है हम नादानों की तरफ से होती है। याद रखिएगा, रब मेहरबान, रब का हबीब मेहरबान। एक सवाल है, उम्मती क्यों नादान? रब भी मेहरबान है, रब का हबीब भी मेहरबान है, उम्मती क्यों नादानी की जिंदगी बसर करता है? लेकिन फरमान आज भी वही है कि जो इंसान खौफे खुदा रखने वाला है, अल्लाह उसका दोनों जहानों का जामिन है। कैसे? सुनिएगा, नौजवान है, मस्जिद आता है, घर जाता है। अब मस्जिद के रास्ते में खातून का घर है जो दावत गुनाह देती है। अब कोई गुनाह की दावत दे, अगर आप बच रहे हैं तो आप बहादुर नहीं हैं, बहादुरी नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है, आप तब तक बच रहे हैं जब तक रब का फजल आपके साथ है, जब तक रब की रहमत आपके साथ है, आप तब तक बच रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने लुभाना चाहा, वक्त गुजर गया, लेकिन जुमला क्या था? हजरत यूसुफ कहते हैं 7 बंद कमरों में लेकर गई, 7 बंद कमरों में, और 7 को ताले लगे हैं, मुअल्लक दरवाजे हैं। 7वें कमरे में पहुंचने के बाद वहां पर एक बुत पड़ा है। जुलेखा ने उस बुत के ऊपर कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद कहा, यूसुफ यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा, यहाँ तक कि मैंने अपने खुदाओं पर कपड़ा भी डाल दिया है। हजरत यूसुफ ने कहा, मेरा रब वो रब है जो इन 7 बंद कमरों में भी हमें देख रहा है। अब भागे पीछे की तरफ। 7 कोई पावर नहीं है, 7 खौफे खुदा है, और जब खौफे खुदा पावरफुल हो तो ताले लगे कमरे भी इंसान को रोक नहीं सकते। जैसे जैसे भागते जाते हैं वैसे वैसे ताले टूटते जाते हैं। अब हजरत यूसुफ फरमाते, जब मैं बाहर आ गया, कोई बहादुरी नहीं है, फरमाया ये मेरे रब का फजल हुआ, ये मेरे रब की रहमत हुई। अब अगर बंदा गुनाह से बच जाए बहादुरी नहीं है, और अगर बंदा गुनाह कर ले ये भी बहादुरी नहीं है। याद रखिएगा, लोग बड़ी बेबाकी से कहते हैं जी हम 3 नमाजें पढ़ते हैं, 2 नहीं पढ़ी जाती। कुछ ख्याल नहीं आता हमें कि हम किसको चैलेंज कर रहे हैं और किसके हुजूर कह रहे हैं कि जी बस 3 पढ़ लेते हैं, 2 नहीं पढ़ी जाती। जबकि मकसद हयात कारोबार नहीं था, मकसद हयात ये था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और रब फरमाता है, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अजीज़ान गिरामी, अब उस नौजवान को रोजाना दावत गुनाह है। एक दिन माइल हो गया, एक हुआ, दिल में कुरान की आयत आई। उसका मफहूम ये था कि ए इंसान तो करीब हमारी तरफ लौटने वाला है, मफहूम ये था। और कई आयात उभरी जहन में, और फरमान याद आ गया कि रब ने तो अपना खौफ दिल में रखने का हुक्म दिया है, मैं क्या करने चला हूं। बेहोश हुआ, वहीं पर गिर गया। उसका बाप घर में अकेला है। अब आया, अपने नौजवान बेटे को तलाश किया, उसको तलाश करने के बाद होश में लाया। जिस वक्त उसकी होश संभली, उसने अपने बेटे को उठाया, कहा बेटे क्या हुआ था? उसका बेटा कहने लगा, बजान ये मामला हुआ था, मैं रब के खौफ की वजह से बेहोश हो गया। अब बाप को किस्सा सुनाते सुनाते फिर बेहोश हो गया। अब जो बेहोशी थी उसमें मौत वाक़ई हो गई, मर गया। जिस वक्त मर गया, कितना खुश नसीब नौजवान होगा जिसके मरने की वजह कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई और मामला नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं है, जिसके मरने की वजह रब का खौफ है। उस रब का खौफ जिसके हुजूर हाजिर होने वाला है। मर गया, जनाजा हो गया, रात के वक्त में दफन कर दिया गया। हजरत उमर फारूक को अगले दिन खबर मिली। हजरत उमर फारूक उसकी कब्र पर हाजिर हुए, आकर के दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद कब्र पर खड़े होकर आवाज दी। कुछ लोग कहते हैं जी जाना नहीं चाहिए, आवाजें नहीं आती। बंदा उमर फारूक जैसा हो तो आवाज जाती भी है, जवाब आता भी है। कैसे? हजरत उमर फारूक ने कहा, ए नौजवान, रब का वादा था, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, अल्लाह उसे एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाएगा। बता तूने रब के वादे को कैसा पाया? अब कब्र के अंदर से आवाज आई, बाहर से नहीं, कब्र के अंदर से आवाज आई, या अमीर अल मोमिनीन, मैंने रब के वादे को बिल्कुल सच्चा पाया, रब ने मुझे एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाई हैं।
तो ये रातें जो शब बारात की तरह की हैं, जब गुजर जाएं तो दिल में खौफ खुदा मजीद पक्का हो जाना चाहिए। फकत एक रात गुजार कर इंसान की 365 रातें सवर नहीं सकती तब तक जब तक उस एक रात की तरह की मुकम्मल ना कर ली जाए। अजीजा ने गिरामी, हर कंट्री का एक सिस्टम है, बस आखिरी बात है, हर कंट्री का एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जून में या जुलाई में असेंबलियों में बजट पेश होता है, उस बजट के ऊपर लिखा जाता है पूरे साल में क्या किया जाएगा। इसी तरीके शबे बारात में हम इंसानों का बजट रब के हुजूर पेश होता है। वो रब फरमाता है जो खुद को बख्शा हुआ लिखवाना चाहता है इस बजट में वो लिखवा सकता है। क्यों आज हम आसमान दुनिया पर हैं, कोई है रिज़्क मांगने वाला कि उसे अता कर दिया जाए। याद रखिएगा 12 महीने सुकून से गुजारने हैं तो रमजान आने वाला है, उसे एक महीने को सुकून से गुजारिए। अल्लाह करीम पूरा साल बरकतों, थोड़ी सी नादानी को भुलाकर अक्लमंदी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी का ज्यादा वक्त गुजर गया, थोड़ा सा बाकी है। इस थोड़े से में संभल जाएं ताकि जो मुस्तकिल आने वाली जिंदगी है अल्लाह उसको बेहतरीन बना दे। अल्लाह करीम हम सबका मिल बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह करीम किबला का तशरीफ लाना कबूल फरमाए। इनका साया हमारे सरों पर देर कायम दायम फरमाए। इन्होंने कुछ देर मुझे सुना, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। सबक के तौर पर अर्ज की, अल्लाह करीम आना जाना कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।